यहाँ समझिए, सबसे पहला काम कि पहला और अंतिम पद का गुना। तो पहला पद है बउआ एक्स स्क्वायर और गुना अंतिम पद है 6। तो जब आप गुना करोगे तो 6x स्क्वायर होगा, इसमें कहीं शक नहीं। ठीक है, अब हम हाँ आप देख लीजिए लेकिन अभी लिखिएगा मत सवाल। ठीक है, पहला और अंतिम पद का गुना हो गया। अब बीच वाला पद है बउआ 5x, है ना हो। तो 5x को ऐसे पदों में तोड़ना है, 5x को ऐसे पदों में तोड़ना है। पहला काम गुना करके हमारा हो गया। और 5x मध्य पद है, और मध्य पद को ही ऐसे पदों में तोड़ना है कि जोड़े, माने जिन पदों में हम तोड़ रहे हैं उसको आपस में जोड़े या फिर घटावे तो 5x ही मिले, उसके अलावा कोई और नहीं। जोड़े या फिर घटावे माने 5x को हम जिन दो पदों में तोड़ रहे हैं उसको जोड़ने या फिर घटाने पर 5x ही मिले, लेकिन अगर उन दोनों पदों को गुना करें तो इसके बराबर आवे। समझ रहे हो। तो इसके लिए कि हम किन किन पदों में इसको तोड़ सकते हैं, इसके लिए आप इसका गुणनखंड कीजिए 6 का। तो आप जानते हैं कि 1 से 6 कटता है कितने बार में। आप जानते हैं कि 2 से 6 कटता है कितने बार में। फिर आप जानते हैं कि 3 से 6 कटता है 2 बार में। तो कहा 3 और 2 ऊपर शामिल नहीं हो गया है, तो फिर से लिखने की जरूरत क्या है। मतलब इससे आगे अब नहीं जाएंगे। मतलब जो भी इसका गुणनखंड होगा 1 2 3 होगा इसका, माने 1 2 3 6 होगा इसका 6 का गुणनखंड। तो अब आप बताइए कि अगर हम इसको लेते हैं तो 6 गो एगो 7 गो जो कि 5 के बराबर नहीं हुआ, गलत हो गया। अगर हम इसको लेते हैं तो 3 गो और 2 गो 5 के बराबर हो गया, लेकिन केवल यही नहीं देखना है, 3 गो 2 गो तो 5 गो हो गया। क्या 3 दूनी के 6 हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, हम खुश हो गए। समझ गए। तो मतलब इसी को ले लेना है। तो इसको कैसे लेंगे? तो बउआ साथ में तो x है, तो हाँ ठीक है, लिख देंगे 2x और प्लस 3x गुना करने जोड़ने पर 5x हुआ कि नहीं इसके बराबर। अच्छा, थोड़ा गुना भी करके देख लें। 2x और गुना 3x बराबर 3 दूनी के 6 x का गुना x से आया कि नहीं इतना। समझ गए। मतलब इस 5x को बउआ हम 2x और प्लस 3x के पदों में तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ने। सबसे पहले पहला पद और अंतिम पद ज्यों का त्यों रहेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बीच में इसको तोड़े हैं तो लिख लेते हैं। किसमें तोड़े हैं? 2x प्लस 3x और प्लस 6। अब कंफ्यूज मत होना। और फिर से वही प्रक्रिया, इसको हम तोड़ लेंगे। x गुने x प्लस 2 गुने x प्लस 3 गुने x और प्लस 2 गुने 3। समझ गए। अब सब में कॉमन नहीं है, मतलब सब में ऐसा नहीं है जिसको हम ले सकें। है x इसमें है लेकिन इसमें कहाँ है, वो नहीं है। तो 2 2 में लेंगे, मतलब इन दोनों में से देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो x इसमें भी निकाल दिए है बाहर x को। ये वाला x बच गया प्लस यहाँ 2। समझ गए। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें आपका 3 है तो 3 को बाहर भेज दिए, बच गया x और प्लस 2। इसमें भी x प्लस 2 और इसमें भी x प्लस 2। अभी भी 2 पद बचा हुआ है हमारे पास। इसमें भी x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 2 को बाहर भेज देंगे और हमारे पास बच गया x और प्लस 3। आंसर कंप्लीट। अगर इन केस कहीं जांच करना हो कि जो बनाए हुए हैं क्या इसके बराबर हो जाता है गुना करने पर, तो आप देख लीजिए। इसका पहले इससे करते हैं, फिर इसी का इससे करते हैं। तो आप देखिए जब इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और प्लस 2x होगा ना हो। और फिर इससे करेंगे इसमें तो x का गुना 3 से तो प्लस का 3x होगा। और फिर आपका इससे हाँ तो 2 का 1 से तो कर दिए, अब 2 का 3 से तो कितना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस का 6 होगा। देखिए इतना सवाल दिए थे, आप कहिएगा कि नहीं सर जी ये 2 और 3 तो आप नहीं दिए थे। तो कोई बात नहीं, 2 गो x और 3 गो x एक जाति का है, तो इसको जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6 जितना दिए थे उतना आया कि नहीं आया। तो जब इतना में टूटा हुआ कहीं मिल जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक जाति का है तो जोड़ के तो इतना कर ही सकते हैं ना। तो जो प्रश्न दिए थे गुना करने पर वह आ गया, मतलब आंसर जो आया है वह सही आया है। समझ गए। यस सर। छाप लीजिए। सबसे पहले पहला काम है कि पहला और अंतिम पद का गुना। तो पहला पद है एक्स स्क्वायर का गुना 12 बराबर करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर होगा ना हो। अब हमें
इसको कुछ ऐसे पदों में तोड़ना है। पहले आप जानो कि क्या करना है। तो 7x को तोड़ना है दो पदों में। कौन सा पद बउआ हो? तो दूगो पद। यहाँ आवश्यकता अनुसार प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखो देख लो, मध्य पद 7x है ना हो, तो मध्य पद को दो पदों में तोड़ना है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आवश्यकता अनुसार प्लस माइनस में। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ वाला पद भरे, नहीं देखेगी, समझ गई है तो क्या नहीं देखेगी? देखो, तो यहाँ वाला पद हम भरे, इससे पहले आपको देखना होगा कि गुना करने पर कितना आया, 12x²। इसका मतलब है कि पहले आप 12 का गुणनखंड यहाँ देख लो, तो आगे की चीजें आसान हो जाएंगी। मतलब 12 का गुणनखंड क्या होगा? तो 1 गुने 12 हम लिख सकते हैं, 2 गुने 6 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं, और फिर आगे अगर हम चलें बउआ तो 4 गुने 3 और फिर 6 गुने 2, तो मिल ही रहा है। इसके बाद हम चल रहे हैं तो 4 3 इसमें है, 6 2 इसमें है, तो आगे काहे के लिए लिखना? समझ गए? अब आप जान गए कि 12 का गुणनखंड 1 2 3 और उसके बाद 4 और 6 होने वाला है, यही होने वाला है। लेकिन 2 के पदों में तोड़ना है, तो इसलिए दोनों युग्म के रूप में लिखे हैं। तो आप देखो, अब ऊपर से शुरू करो। 12 गो है वो 13 गो हो जाता है, आपको कितना मंगाना है? 7 गो मंगाना है, ये गलत हो गया। 6 गो 2 8 गो हो जाता है, आपको कितना मंगाना है? गलत हो गया। 4 गो 3 गो 7 गो होता है, लेकिन गुणवा भी तो देखना है। और ठीक है, 4 गो 3 7 गो हो गया, 7 आ रहा है, लेकिन क्या चाहती हैं कि 12 होता है? बिल्कुल होता है। समझ गए? सही। यानी हम इसको 4 और 3 के पदों में तोड़ेंगे। देखो, तो अब यहाँ आप लिखोगे कि x² का x² प्लस 7 को किन दो पदों में तोड़ देंगे? तो 3x + 4x। और देखो बढ़िया से इसको भी तोड़ के दिखा दें। अब बउआ हम इसको तोड़ लेंगे कि 7x बराबर 3x + 4x। तो 3x + 4x बराबर 7x होगा। अच्छा, अगर हम इसका गुना करें तो 3x गुने 4x बराबर 12x² नहीं हो जाएगा? मतलब दोनों हमारा इतना भी और इतना भी हो रहा है, जो लिया है वो सही लिया है। तो आइए इसमें तोड़ दें। 3x + 4x + 12 जम करते हैं, हई या हई जम करते रहेगा बउआ, केवल मध्य पद को तोड़ करके लिखे हैं। अच्छा, अब आइए, x गुने x प्लस 3 गुने x प्लस, आप इसको चाहे तो 2 गुने x लिख सकते हैं, नहीं तो 4x भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसको आप 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई के 12। समझ गए? सुनिए पहले सुनिए, यहाँ देखो। अब देखो, सब में तो ऐसा कोई नहीं है जो कॉमन है। मतलब क्या इसमें x है, लेकिन यहाँ तो है, तो इन दो का लेंगे, मतलब इस दो में कॉमन ढूंढेंगे। तो x यहाँ भी और x यहाँ भी बाहर, x बच गया ई वाला, और प्लस का प्लस 3 बचा हुआ है यहाँ, प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको बाहर कैसे हो? तो 2 गुना 2, अंदर कथी बच गया? तो x और ई वाला प्लस, और इधर बचा हुआ है 3, x का x, समझ गए? और x + 3 प्लस, क्योंकि अभी इसको हम थोड़ा सा गुना कर ले, तो 2 दूनी का बउआ 4 और x + 3। समझ गए? x + 3 यहाँ भी, x + 3 यहाँ भी, इसलिए x + 3 गया बाहर। समझ गए? और बच गया अंदर x + 4। आंसर कंप्लीट। बुझे?